राजा इस आग में से उसको कर लेकर आग देते हैं। इसके बाद उसकी चिता, जिसकी अंत्येष्टि होनी होती है, उसकी चिता जलाई जाती है। द्वार है जहाँ पर आकर इच्छाएं, आकांक्षाएं, उत्कंठाएं शांत हो जाती हैं, सब कुछ शून्य में विलीन हो जाता है। बनारस का प्रसिद्ध मणिकर्णिका द्वार है ये। साल के 365 दिन और 24 घंटे यहाँ पर चिता धधकती रहती है। चिता की आग ठंडी नहीं पड़ती। तो अंदर चलेंगे द्वार से और आपको दिखाएंगे और विशेष बात क्या है यहाँ की, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो द्वार से अंदर प्रवेश किया जाए। तो गली से होकर रास्ता घाट को जाता है। बनारस की गलियां जो अभी बची हैं, तो हमने सोचा वो भी आपको दिखाते चलें घाट तक जाते जाते। बनारस की गलियों का अपना ही लुत्फ है। सकरी गलियां हैं, गलियों में ही मकान हैं, दुकान हैं। अंत्येष्टि के लिए ज़रूरी सामान की दुकानें हैं, लकड़ी है। ये मणिकर्णिका घाट पर लकड़ी का इंतज़ाम है। कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर लकड़ी मौजूद है, आप देखिए। इस घाट को मणिकर्णिका घाट क्यों कहते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है, वो यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो आपको दिखा देते हैं और साथ ही बता भी देते हैं बोलकर। मणिकर्णिका घाट है ये, यहाँ पर लिखा है, आपको दिखा देते हैं। लिखा है, मणिकर्णिका घाट पर अनवरत प्रज्वलित चिताओं की अग्नि काशी में मृत्यु में भी एक उत्सव का एहसास कराती है। मणिकर्णिका वाराणसी के पंच तीर्थों में से एक है।
इस घाट का संबंध अविनाशी चक्र पुष्करिणी कुंड से है, जहां शिव की कर्णमणि गिरी थी, जिसके कारण यह मणिकर्णिका घाट कहलाया। सन 1730 के आसपास पेशवा बाजीराव और सदाशिव नाइक ने इस घाट को पक्का बनवाया। तिरछा क्यों है ये? वो बहुत पहले से 6ठी शताब्दी का बना हुआ है। आज से नहीं, तो करवट हुआ तब से कभी चाहे जितना भी आ जाए भूकंप हिल नहीं सकता, ना उससे ज़्यादा जाएगा, वो ऐसे ही रहता है। ठीक, धन्यवाद। यही से एक नाम काशी करवट रखा गया, उसका नाम ये काशी बोलते हैं। उसके बाद ये जो मंदिर है आप सामने देख रहे हैं, ये गंगा घाट से भी जो है जब नौका विहार आप करते हैं तब दिखता है, और ये हल्का सा झुका हुआ है एक तरफ। तो यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करेंगे इसके पीछे भी क्या कहानी है, ये झुका क्यों है बहुत खूबसूरत मंदिर बना है। भैया आपका YouTube चैनल है क्या? हाँ, YouTube चैनल है। हेलो गाइस, कहाँ से आए हो? मैं वो इलाहाबाद से आया हूँ। क्या नाम? शिवांश पांडे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मतलब घूमने आए हो? हाँ, घूमने आए हैं, कल वाल में आए हैं। इतना यहाँ पे मतलब अच्छा इतना लग रहा है कि मतलब ऐसा वहाँ पे नहीं रहता। यहाँ पर मतलब पेड़ पौधे, यहाँ पर इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें सब देख के इतना ऐसा लग रहा है कि पुराने ज़माने में भी ये लोग बिना मशीन के कैसे बना पाते होंगे। क्या बात है, बहुत सही कह रहे हैं आप। बढ़िया, बता दो, नाम बता दो। मेरा नाम है दिव्यांश मिश्रा। साथ में ही हैं आप? हाँ, ये मेरा भाई है। अच्छी बात। तो आप लोग अपना अनुभव बताइए। अनुभव बहुत अच्छा है। अभी गए थे दर्शन करने, भीड़ बहुत है, इस कारण हो नहीं पाए। बाकी ये सब मंदिर वगैरह देखने हैं, मंदिरों का शहर है बनारस। मणिकर्णिका घाट आने से बहुत से लोग डरते हैं, कतराते हैं। हाँ, हमने भी सुना 24/7 चिताएं जलती हैं। हाँ, क्यों कतराते हैं? बता रहे ना पिताजी। तो चिताएं जलती। आप घूमने आए, देखने आए हैं, आखिर क्या है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बता दीजिए। ज्ञानेंद्र पांडे। और आप? धन्यवाद। खोखला जमीन पाया है। क्या बता रहे हैं आप? मंदिर मतलब कैसे धंस गया, बता दीजिए। बहुत इसका तो कहानी बहुत लंबी चौड़ी है। माने कहने का मतलब यह है कि हम लोग के समझ में आता है कि जो काशी में है ये मंदिर, नीचे ज़मीन खोखला पाने से वही एक तरफा टूट गया। अच्छा, ज़मीन की वजह से धंस गया। तो दादा झालमुड़ी बेचते हैं आप? काफ़ी उम्र है आप काम कर रहे हैं। क्या कितनी उम्र होगी आपकी? 65 है। क्या शुभ नाम? दीपचंद्र गिरी। दादा का नाम दीपचंद्र गिरी है और झालमुड़ी यहाँ मणिकर्णिका घाट पे बेच रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके।
प्रसिद्ध है इसलिए आते हैं। यहाँ यही होता है कि जैसे हमारे कलेक्ट मतलब जो प्रसिद्ध है हाँ, तो यहाँ सब लोग आते हैं, हम लोग भी आते हैं। प्रसिद्ध है इसलिए। परिजन या रिश्तेदार हैं जो किसी अंत्येष्टि में आए हैं, बता रहे हैं कि ये जगह प्रसिद्ध है इसलिए यहाँ पर आए हैं। ये कि मणिकर्णिका घाट पे हम आए हैं, जहाँ तक हमें जानकारी है वो ये कि इस घाट पे लोग अपने परिजनों की अंत्येष्टि इसलिए करने आते हैं क्योंकि उनको ये उम्मीद होती है कि मोक्ष मिलेगा आत्मा को। ये एक कारण है। इसके अलावा और क्या जानकारी है, क्या विशेष है यहाँ के बारे में, वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए। मणिकर्णिका के बारे में बताइए कि क्या जानकारी है। इनका यहाँ मोक्षदायकी है। हाँ यहाँ लोग आस्था लेकर आते हैं। हाँ, जो यहाँ मोक्ष पाना चाहता है वो उनके लिए है। मर जाते हैं तो यहाँ मोक्ष के लिए आते हैं। मतलब मोक्ष की गारंटी है क्या? अब भाई अपन काशी नगरी है, भोलेनाथ की प्रभु है, विश्व में पूरे बहुत बड़ा इनकी आस्था है। आस्था है, मतलब पहला स्थान है काशी विश्वनाथ जी का हाँ, पूरे विश्व में। तो ये ऐसा माना जाता है कि मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा यहाँ, गारंटी नहीं है। गारंटी है। गारंटी वो उसको तो आप ही भी बता सकते हैं कि मोक्ष मान मिला लो कि नहीं पूरे मिला। दुनिया से कोने कोने से लोग आते हैं यहाँ पर आस्था मोक्ष लेने। पाने के लिए काशी में। हम मर जाने के बाद पूरे देखने आ रहे हैं कि हमें मोक्ष मिला कि ये नहीं तो मर मिला। जाने बाद मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रद्धा देखिए, हमारे भाई साहब आज गुजर गए। किसके? हमारे सगे भाई साहब गुजर गए हैं। हाँ, उन्हीं को लेकर हम लोग आए हैं। कहाँ से आए हैं? यही 5 किलोमीटर से है अच्छा अच्छा। केसगढ़ से। तो मोक्ष के लिए तो हम तो गया गए थे अपने पुरखों के लेके। अच्छा, अभी पुष्कर गए थे, महादर्शन करने गए तो वहाँ हम किए। तो जहाँ जहाँ बना हर कई जगह स्थान है। इसके पास कोई व्यवस्था नहीं, तो यहाँ प्रशासन की वजह से जो लोग होते हैं लकड़ी जो जुटाते हैं तो उसको जुटा के हो जाता है। हो जाता है। ये नहीं कि इसका लाख किसी को परवाह हो, तब का इंतजाम हो। यहाँ हो गया, चाहे हरिचंद घाट हो गया। ठीक। दवाई आप जो है देते हैं ना? हम नहीं देते हैं, तो हम तो दुकानदार हैं। दुकानदार है ना, तो आपसे बेचते हैं ना आप लकड़ी। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ ये जो घाट है, यहाँ पे अंतिम संस्कार करने के लिए मतलब आर्थिक तौर पे समृद्ध होना चाहिए। हम ये जानना चाह रहे हैं कोई गरीब आदमी है वो भी कर सकता है क्या यहाँ सब पे? सब 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 के लिए, कोई भी कर सकता है टोटली। और मान लो लावारिस लाश है सब के लिए हो जाएगा। तो लावारिस लाश के लिए क्या दान करते हैं लकड़ी आप? हाँ, हम लोग दान कर देते हैं। दान कर देते हैं। पुलिस वाले लेके आते हो? नहीं नहीं, पुलिस वाले कोई भी भी लेके आएंगे ना, हाँ लेके आएंगे तब भी, नहीं लेके आएंगे तब समाज भी। सेविका है, हाँ हाँ। सोनम कुमारी समाज सेविका है, वो लाती है। और एक विजय गुप्ता करके हैं मुगल सराय के, वो लाते हैं। अच्छा। हम लोग कराते हैं, ऐसा कोई बात तो आप लोग लकड़ी वगैरह देते हैं? जी बिल्कुल। हम लोग हैं, दुकानदार नहीं है हम लोग यहाँ के मतलब रिटेलर हैं। अच्छा अच्छा। दुकानदार क्या नाम आपका? हमारा नाम जानकर क्या करेंगे? बता देते। नाम आपका नाम क्या है? हमारा नाम साजन है। हाँ भैया, कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग तो बनारस से ही हैं। घूमने आए? हाँ घूमने आए। क्या जानते हैं यहाँ के बारे में? कुछ नहीं, पहली बार आए। अच्छा, पहली बार घूमने आए। पहली बार घूमने आए। घूम के बहुत मजा आया, लेकिन अच्छा, मज़ा मतलब? अभी जब बन जाएगा तो और मजा आएगा। हम लोग वही देखने आए थे। लेकिन तो भैया हैं, इनकी मणिकर्णिका घाट पर दुकान है। क्या शुभ नाम आपका? संजय रस्तोगी नाम है। बस थोड़ा यही जानकारी जुटा रहे थे, वीडियो बना रहे थे घाट का, मणिकर्णिका घाट का। ये इस चीज़ को लेकर प्रसिद्ध है, यहाँ पर 24 घंटे चिता जलती रहती है। हाँ, 24 आवर चिता यहाँ जलती है। कोरोना काल में भी जलती रही। परमानेंट यहाँ कभी बुझती नहीं है चिता। और विशेष और कोई जानकारी हो जो आप बताना चाहें, साझा करना चाहें? ये शंकर पार्वती यहाँ नहाए थे, हाँ, इसलिए ये मणिकर्णिका घाट पे है। यहाँ पे मणि उनकी गिरी थी कुंड में। हाँ विष्णु भगवान का कुंड है। हाँ हाँ। जब काशी बसी थी उसके पहले से ये कुंड है। अच्छा विष्णु भगवान की तपस्या करने से वो कुंड बना था, अच्छा चक्र से। अच्छा। पुष्करणी का चक्र है वो, चक्र से कुंड बना है, उसका नाम है मणिकर्णिका कुंड। यहीं पे शंकर पार्वती नहाए थे, हाँ। यहीं पे टहलने आए थे। तो ये यहाँ पे अंतिम संस्कार कब से होने लगा? ये बहुत पहले से, जब शंकर पार्वती आए थे उसके पहले से हो रहा था।
उसके पहले से हो रहा हाँ, वही सत्य को यहाँ देखने आए थे शंकर पार्वती, टहल रहे थे तो आते आते यहीं फिर बस गए वो भी, तब से यहीं पे शंकर पार्वती भी बसे हुए हैं। अच्छा, तो मतलब ये कहानी बहुत पुरानी है यहाँ की। कहानी है। कोई बता सकता है कि कितना कब से शुरू हुआ है यहाँ पे? जब सृष्टि भई हो तब से शुरू हुआ होगा। तब से चिता की आग बुझी नहीं है? नहीं, तब से नहीं। जब से सृष्टि चालू हुई है हाँ। तब तक से यहाँ था। जब शंकर पार्वती यहाँ पार्वती जी को दिखाने आए हैं, राम नाम सत्य है, हाँ। जब देखे तो वही सत्य को देख के यहाँ पे बस गए। तो उसके बाद जितने देवी देवता आते चले गए, सब यहाँ पे आके बसते चले गए। तो ये बात पहाड़ों में है 7 मोक्ष नगरी है। हाँ। वो उसमें ये काशी है मोक्ष नगरी। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, अमेरिका से डेड बॉडी आती है। मोक्ष की गारंटी मोक्ष है? की गारंटी है। आप बता रहे हैं कि अमेरिका से आते हैं? डायरेक्ट पूरा यहाँ के जो रहते हैं अमेरिका में, प्लेन बुक करा के यहाँ आते हैं डेड बॉडी। और भारत में कहाँ से? चारों तरफ से आती है, हर जगह, हर कोने से? हर कोने से आती है। ये पानी दे दीजिएगा। घंटे में आप 10-12 डो आपने डेड बॉडी देख लिया, उस तरह 24 घंटे में कितने आ जाते हैं, दिन भर चलते रहते हैं ये लग। अच्छा, आपकी यहाँ दुकान है, आप यहाँ बैठते हैं, हाँ। कैसा महसूस होता है जब आप ये देखते हैं, चिताएं देखते हैं और शव आते समय देखते हैं, तो कैसा महसूस होता है? हम लोगों को खुशी महसूस होती है। एकदम मोक्ष की नगरी है, कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं, एकदम निश्चिंत, शांति रहती है एकदम शांति से आनंद वन में आनंद लेते हैं। आपका घर यही है क्या? हाँ, ऊपर ही घर है। अच्छा, ये आनंद वन है। सन 75-72 से हम लोग यहाँ तैरना सीखे, यहीं पे रहते हैं, यहीं घूमते फिरते हैं। अच्छा, सौभाग्य से यही दुकान भी मिल गई है। 15 साल से यही कर रहे हैं। चलिए, ये बड़ा, मुझे तो बड़ा चकित करता है ये कि जहाँ चिताएं जलती हैं वहाँ पर घर है सामने, और ये इसी में रात को 12 बजे 2 बजे दिन भर इसी में घूमते हैं। तो अब कोई यार निश्चिंत एकदम है ना, आनंद से। आनंद वन है इसका नाम। आनंद वन में आनंद लेते रहते हैं। अच्छा, कोई चिंता फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं। इसी के अच्छा, बाद आप कह रहे हैं मोक्ष की गारंटी है। हमारे शास्त्रों पुराणों में कर्म को प्रधान बताया गया है। हाँ, तो कर्म अच्छा कर्म करने पर मोक्ष बताया गया है। हाँ, अगर कोई अच्छा कर्म नहीं कर पाया तब भी मिलेगा? तो ये नहीं है कि आप अमेरिका से लेके आए तो मोक्ष ही मिल जाएगा। हाँ। आपके कर्म भी होने चाहिए। अच्छा, कर्म तो होने चाहिए। जब कर्म होंगे तभी आप यहाँ तक आ पाएंगे। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो आप अमेरिका से यहाँ भी नहीं आ पाएंगे ना। सही बात। अगर आपके कर्म होंगे तभी यहाँ तक आ पाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कर्म अच्छा है तो ही घाट तक पहुँच पाता है तभी कोई? तक पहुँच पाएंगे। अच्छा, नहीं तो यहाँ वाले अमेरिका जाके मर जाते, नहीं आ पाते हैं। चलिए, समय में यहाँ से गए। ये बात हमें समझ में थोड़ी आई। भैया कह रहे हैं कि दोनों चीज़ से कर्म अगर अच्छा होगा तो ही यहाँ पर अंत्येष्टि के लिए आ पाएगा शव, नहीं तो नहीं आ पाएगा। तो ये बात थोड़ी समझ में आती है। यहाँ तक आने का मतलब अगर कर्म आपके सही है। चलिए, बहुत अपने बढ़िया जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बढ़िया कर्म करते रहिए और करना भी चाहिए। हम सभी लोगों को अच्छे कर्म करना चाहिए। कर्म ही कहा गया है, कर्म ही पूजा है। वास्तव में आप कर्म बढ़िया करते हैं और कर्म से दोस्ती कर लेते हैं और शिद्दत की तरह, पूजा की तरह उसको करते हैं कि जैसे आप पूजा कर रहे हैं तो मन भी प्रसन्न रहता है और आपका जो काम करते हैं उसमें भी जो है उसका परिणाम भी बढ़िया होता है और मज़ा आता है। तो मणिकर्णिका घाट से यही सब है। बाकी आप लोग अपनी राय और प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो कैसा लगा ये बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस के मणिकर्णिका घाट से आप सभी लोगों को बम भोले।